नमस्कार सभी साथियों। जैसा कि टेंस की सीरीज चल रही थी, आज लेक्चर नंबर हम 5th पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कराना है। बाकी के आप इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा हुआ है लेक्चर नंबर 4, उसमें इंडेफिनिट जितने भी थे आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों को ही आपने देखा। और आज हम कॉन्टिन्यूअस की सीरीज लेकर चलने वाले हैं, जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई चीज लगातार होना, यानी किसी क्रिया का कोई लगातार चलना ही क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ऐसे अगर हम देखें कि इसी को एक और नाम दिया गया इम्परफेक्ट, है ना। इम्परफेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये परफेक्ट होकर भी क्या नहीं है, परफेक्ट नहीं है। यानी परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम समाप्त हो जाना, बट ये तो समाप्त ही नहीं हुआ, तो यानी इसे समाप्त नहीं हुआ, इसी के लिए आगे इस पे क्या लगा है, इम लगा हुआ है। ऐसे एक वर्ड आपने देखा होगा पॉसिबल, है ना, पॉसिबल। और पॉसिबल के आगे क्या लगा होता है, अगर इम लगा दे हम, है ना, ये एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स और सफिक्स को हम आगे जब वर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे इस पे। तो जैसे ही हमने इसके आगे इम लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो काम पॉसिबल था यानी संभव था, वो कैसा हो गया, असंभव हो गया। ऐसे ही जो काम परफेक्ट था वो अब कैसा हो गया, परफेक्ट नहीं है, यानी जो संपूर्ण है वो असंपूर्ण है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो कंटिन्यूअस एक चीज समझ में आई कि जब काम कोई पूरा नहीं होता तो वो प्रोग्रेस में होगा कहीं ना कहीं, और प्रोग्रेस में होगा तो इसी चीज को हम नाम देते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म या इम्परफेक्ट। तो आपको समझ में आएगा कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम क्या हो गया, इम्परफेक्ट, है ना। तो ये चीज आपको तो चीजें क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक मैंने रेखायान खींचना शुरू करी और वो लगातार खींचे जा रहे हैं, तो अभी क्या है, वो कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर आगे जाकर ये रेखा फिनिश हो गई, खत्म हो गई, तो वो वहां जाकर परफेक्ट हो गई। तो यानी जब तक हम खींच रहे थे तब तक ये कंटिन्यूअस थी, और जब इसे खींचना हमने बंद कर दिया, यानी खींचना मेरा पूरा हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट बोलेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया। एक और उदाहरण देते हैं जरा। आप मान लीजिए कि खाना खाना आपने शुरू किया और आप अभी खाना खा रहे हैं, है ना, और खाने के काम अभी प्रोग्रेस में है, तो लगातार आप यही कहेंगे मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आपका खाना 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 फिनिश हो जाएगा, तब आप कहेंगे मैं खाना खा चुका हूं। फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैं खाना खा रहा हूं, क्योंकि तब बोलना तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कंटिन्यूअस वो टेंस होते हैं जिनके अंदर कोई काम प्रोग्रेस में होता है। यहां तक बात। तो अब हम शुरू फॉर्म की, और कंटिन्यूअस फॉर्म में सबसे पहला जो आपका आएगा वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप सबसे पहले पढ़ेंगे, तो हेडिंग बना लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब आपने समझ लिया था कि वर्तमान में, अगर कोई वर्तमान में कार्य लगातार चल रहा है तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, कॉन्टिन्यूअस कहलाती है। तो आपने जैसा कि आइडेंटिफिकेशन में जाना, पहले भी आपने इसे पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन में मैंने कुछ बताया था चीजों को, जरा मेरे साथ दोहराइए। तो आपने कहा था कि कॉन्टिन्यूअस जहां होगा वहां एक शब्द आएगा, यानी क्रिया में क्या लगी होगी, तो क्रिया में आप कहेंगे कि सर रहा है ना, क्रिया प्लस रहा है, रही है और रहे हैं। कुछ इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वर्तमान में कोई कार्य, वर्तमान में कोई कार्य, और वर्तमान का मतलब प्रेजेंट। ठीक है, वर्तमान में कोई कार्य प्रगति पर होता है, प्रगति पर होता है, इसका मतलब वो अभी काम कोई पूरा नहीं हुआ। या दूसरा पॉइंट ये है कि कोई कार्य समाप्त नहीं होता है, तब हम क्या कहते हैं, समाप्त नहीं होता है, तब तक उसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रखा जाता है। तो ये 3-4 की पहचान है जिसके दौरान आप समझ पाएंगे कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में क्या होता है। यानी आपने समझा कि वर्तमान में कोई कार्य प्रगति पर हो रहा है और होता है उसे, और या फिर कोई कार्य समाप्त नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो इम्परफेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाती है। दूसरी बात पे हम आते हैं कि आइडेंटिटी में देखने को मिलती है आपको, तो हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब में इसमें, ठीक है, एम और आर को, ये 3 होती हैं, और तीनों कि इसका हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, है ना। जैसे आपने सिंगुलर में जाना था कि सिंगुलर कौन कौन होते हैं और प्लूरल होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब टेंस पढ़ा था आपने, तो डू डज को पढ़ा था, वहां पर डू आप प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ले रहे थे और डज सिंगुलर के लिए। वेरी गुड। तो इसी तरीके से इसमें इज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, किसके लिए, मेरे साथ एक बार बोल दीजिए। एम जो होता है वो पर्सनल किसके लिए बना होता है, फर्स्ट पर्सन में आई जो होता है ना, आई के लिए। और आर जो लेंगे वो आप लेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप हैं। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। तो इसमें मेन वर्ब के क्या खास रोल है, तो देखिए मेन वर्ब में केवल आपको शब्द में आपके टेंस में कंटिन्यूअस लगा होगा, तो कंटिन्यूअस फॉर्म एक बनाई गई है। जैसे इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट पास्ट फॉर्म में रखा जाता है। इसी तरीके से कंटिन्यूअस फॉर्म में वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहती है।
तो जैसे कि बात करें तो मेन वर्ब की इसमें क्या लगाएंगे, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं, ठीक है, आईएनजी फॉर्म कर देते हैं, जैसे करेंगे वैसे ही कौन सी फॉर्म बनेगी, कंटिन्यूअस फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो इनमें से इस तरीके से आपका ये क्लियर हुआ लेवल, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब, यहां तक क्लियर है। तो इसे नोट करो, फिर उसके बाद हम अगली चीज को समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद हम कुछ और एक्शन देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, जैसे अगर हम टाइम, एट दिस टाइम या टाइम से पैरेलल कोई सीन दिया जाता है, उसके अलावा नाउ, ठीक है, नाउ डेज, ठीक है। इस तरीके से आपसे कुछ अभी आजकल क्या कर रहे हैं ना, ऐसी वर्तमान के लिए करेंटली, ठीक है, करेंटली, ऐसे कुछ वर्ड हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं जिनसे हमें इंडिकेट होता है कि ये कोई पैरेलल फॉर्म है, यानी ये कंटिन्यूअस कोई कार्य हो रहा है, ठीक है। तो इनके अलावा आपने देखा कि जैसा आपने हेल्पिंग वर्ब को समझा, पहचान को समझा, कुछ ऐसे कीवर्ड देखे, इनको समझा, है ना। तो कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आपको बताया कि रूल्स, मैंने आपको कहा था कि एक बार रूल्स मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद सेम रूल्स सब में काम करने वाले हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सिंपल उठा लिया आपने, ठीक है, सिंपल सेंटेंस जब आपने पढ़े थे तो रूल्स को पढ़ा था, है ना। तो पीछे वाला वीडियो देखकर आप उसे रूल्स कंप्लीट करें और उसके बाद इन पर आ जाए। काम करते हैं हम थोड़ी देर पर, ठीक है। तो समझ पाएंगे। तो ये आप एट दिस टाइम, नाउ डे, हाँ, नाउ या फिर नाउ अ डे लिखा हो, ठीक है, और करेंटली, है ना, इस तरीके के कुछ वर्ड आप यूज इसमें करते हैं, ठीक है। अगर हम आगे की कहानी की बात करें तो जैसे इसमें कोई एक्शन है ना, कुछ खास एक्शंस होते हैं जो इसके अंदर नहीं रखे जाते हैं, उनकी हम चर्चा बाद में करेंगे। थोड़ा सा एक और चीज समझ लें आप। अगर हम बात करें इसके अंदर कुछ सेंटेंस की, जैसे अफर्मेटिव, अब तो जरूरी नहीं कि रूल्स आपको बार बार रिपीट कराऊं, तो आप समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस होगा तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब की जो भी सीन हो, मेन वर्ब आप लिखते हैं यहाँ पर, वही चीज आप वहां पर लगा देते हैं, ठीक है। मेन वर्ब लगा लें, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, सेम कंडीशन वही है। बच्चे अध्यापक के साथ अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि बच्चे अध्यापक के साथ अध्ययन कर रहे हैं, लास्ट में अध्ययन करने के साथ आपने क्या जोड़ दिया, रहे हैं, ये जोड़ा है, जिससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म में, इसका मतलब अभी वो काम कर रहे हैं, अभी उनका काम करना फिनिश नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो अध्ययन करने का काम, बच्चे अध्यापक, आप कहेंगे सर बच्चे का सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब आप लिखेंगे कि चिल्ड्रन, और बच्चे कितने हैं, बहुत से हैं, यानी सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए आपने अभी देखा था कि आप इज लेंगे कि एम या आई, सॉरी आर क्या लेंगे इनमें से, शाबाश, आर आप बता रहे हैं। तो हमने लिखा कि चिल्ड्रन आर, फिर उसके बाद अध्ययन करना की मैंने आपको बताया था कि स्टडिंग, ठीक है, और स्टडी में क्या जोड़ दिया आपने, आईएनजी, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा, आईएनजी किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, स्टडिंग किसके साथ कर रहे हैं बेटा, तो आप कहेंगे कि विद द टीचर, यानी किसके साथ कर रहे हैं, टीचर के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बनता है। यहां तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने लिखा कि मोहित सुबह घर जा रहा है, सेंटेंस नहीं बना सही है ना, मोहित सुबह घर जा रहा है, अजीब सा लग रहा, ठीक है, केवल ये हटा दीजिए, उससे सही हो जाएगा, क्योंकि टाइम का इसमें मेंशन नहीं किया था। तो हम क्या लिखा कि मोहित घर जा रहा है, तो अब मोहित घर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, जाने काम कौन कर रहा है, मोहित, तो आपने मोहित एक इस जाना की क्या लगाएंगे आप, गोइंग, और उसके बाद कहां जा रहा है, गोइंग, और उसके बाद घर, तो गोइंग होम, ठीक है। टू नहीं लगा रहे क्योंकि डेस्टिनेशन फिक्स होती है, गोइंग टू होम थोड़ा सा अजीब लगता है, और ये थोड़ा सा एरर टाइप में है, ठीक है। आगे चलकर जब हम अन्य टॉपिक करेंगे जिसमें एरर डिटेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे ये कैसा क्यों किया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले ये तो आपके जो सेंटेंस है अफर्मेटिव कैटेगरी हो गए, मैंने रूल्स नहीं लिखा है लेकिन रूल्स आपको पता है। अब नेगेटिव की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस लिखा है कि बच्चे अध्यापक के साथ अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हम जोड़ दें कि बच्चे अध्यापक के साथ अध्ययन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं जैसी लगाया सेंटेंस हो गया
निगेटिव, और निगेटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप नॉट वाले रूल्स पर जाएंगे, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वेरी गुड हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होगी आप टेंस के हिसाब से देखेंगे, और फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, चिल्ड्रन, तो हमने लिखा है यहाँ पर चिल्ड्रन, ठीक है, और फिर अब आर तो फिर लगाना पड़ेगा क्योंकि जैसा सब्जेक्ट उसके साथ फिर क्या लगाना है, नॉट, वेरी गुड, फिर उसके बाद स्टडीइंग, स्टडीइंग, ठीक है, और विद द टीचर, ठीक है, टीचर के साथ अध्ययन नहीं कर रहे हैं, विद द टीचर। ये क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसी निगेटिव का सेंटेंस अब मैं बोल रहा हूं, जरा सुनकर और आप बता सकते हो। मैंने कहा कि अध्यापक किताब नहीं पढ़ा रहे हैं, अध्यापक किताब नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनका पढ़ाने का काम नहीं हो रहा है ना, और लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो आप क्या करेंगे, टीचर इज नॉट टीचिंग बुक, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा कि मम्मी खाना नहीं पका रही हैं, तो आप लिखेंगे कि मम्मी इज नॉट कुकिंग द फूड, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरीके से आप इन सेंटेंस को कर सकते हैं। अब जरा इंटरोगेटिव की हम बात कर लेते हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट की देखेंगे कि किस तरीके से आप इंटरोगेटिव करेंगे। तो इंटरोगेटिव आपको पता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट में सबसे पहले आप क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन, सबसे पहले लिखा कि क्या क्या बाबूजी पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है। मैंने लिखा क्या बाबूजी पैसे जमा कर रहे हैं, है ना। आपको पता है कि बाबू कई तरीके के होते हैं, ठीक है। बाबू शब्द की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, अपने यहाँ जो भी काम करते थे उनको बाबून बोलते थे, वो क्या बोलते थे, बाबून, है ना। बाबून का मतलब क्या होता है, एक बाबून एक बंदर होता था, है ना, जो बहुत ही चतुर और चालाक होता है, उसको बाबून बोलते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज जो लोग लिखा पढ़ी का कार्य करते थे वो थोड़े से चालाक होते थे, इसलिए उन्हें क्या बोलते थे, बाबून, और वहीं से एक शब्द निकल के पैदा आ गया कि लिखने पढ़ने वाले होते हैं बाबूजी। तो आजकल जो बाबूजी है, ठीक है, तो समझ लो। और एक सोना बाबू चलते हैं, है ना, तो वो भी अलग है, डिफरेंट है, कई प्रजातियां हैं उनकी भी, ठीक है। तो उस चीज को आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो हम बात करें कि सब क्या लगाएंगे, तो ठीक है, तो अच्छा हुआ। तो आपने लिखा यहाँ पर सबसे पहले कि बाबूजी एक है ना, कि ऐसा लग रहा आपको कि क्या बाबूजी पैसे जमा कर रहे हैं, बहुत से बाबूजी हो, ऐसा तो नहीं लग रहा। तो हम आत्मसम्मान के लिए, सम्मान के लिए किसी के, हम उधर प्लूरल फॉर्म करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि क्या पिताजी पैसे जमा कर रहे हैं, तो पिताजी काफी तो नहीं होते, एक ही तो होते हैं, फिर भी हम कर रहे हैं लगा रहे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी लोगों के लिए हम प्लूरल फॉर्म को जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हिंदी में वर्ब जो लेते हैं वो प्लूरल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि इज क्लर्क, ठीक है, इज क्लर्क कलेक्टिंग, है ना, जमा करना क्या होता है, कलेक्ट करना, ठीक है, या सबमिट करना, ठीक है। कलेक्टिंग आपने लिख लिया, कलेक्टिंग द मनी, ठीक है। तो आप पैसे तो नहीं लिख देंगे, मनी का मतलब धन होता है, पैसे होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मनी, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। ऐसे हमने अगला सेंटेंस हमने कहा कि इंटरोगेटिव सेकंड में जाना है अगर, तो क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए। तो आप कई किसी से पूछते हो, कर रहे, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ऐसे करके पूछते हैं। तो हमने क्या शब्द से, अच्छा क्या आगे लगा होता तो इंटरोगेटिव फर्स्ट होता, वेरी गुड। और अगर क्या बीच में आ रहा है, कोई से क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ रहा है तो वो क्या है, इंटरोगेटिव सेकंड। सॉरी, इससे पहले वर्ब करना क्या होती है, तो डू, तो डू में क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, ये तो यही रहेगा। तो इंटरोगेटिव सॉरी, ये जो इंटरोगेटिव सेकंड है आपको समझ आया होगा। ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं और आप बैठे बैठे आराम से जवाब देने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा कि आप क्या खा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, शाबाश, व्हाट आर यू ईटिंग, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा कि आप विद्यालय कब जाओगे, सॉरी जा रहे हो, तो जाने का काम कब करेंगे आप, वही चीज बताना है, तो आप क्या कहेंगे, वैन लगाएंगे, वेरी गुड, वैन आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो आप विद्यालय कब जाओगे, जा रहे हो। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वो कौन से फॉर्म में आते हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। अब अगर हम आगे की बात करें तो अगला टेंस है आपका पास्ट। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ते हैं, इसको फटाफट ठीक है, और ये लिख लिया आपने, नोट कर लिया होगा।
चलिए पे बैठ के आप टेंस की प्रैक्टिस करते रहे, जो भी टेंस है, ठीक है। जो नहीं आ रहा तो उसको आप टाइप कर दिया करें। चलिए, तो अगली हम बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की, ठीक है। तो अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो जैसा आपने समझा था उधर कि कंटिन्यूअस फॉर्म में टेंस में क्या होता है, वही चीज सेम है, बस पास्ट में ये चीजें वो प्रेजेंट में था तो वर्तमान में हो रही थी, ये कब होंगी, बीते हुए समय में, ठीक है, भूतकाल में। तो आप यहां पर लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या बनेगी, चलिए आइडेंटिफिकेशन इसकी आप क्रिया के साथ, कोई भी क्रिया हो उसके साथ अगर रहा है, सॉरी रहा था, है ना, क्योंकि अब ये पास्ट में आ गया तो पास्ट में आपने एक चीज समझी थी, था संबंध, ठीक है। तो रहा था या रही थी, है ना, या रहे थे, आप इस तरीके से लगा देते हैं सेंटेंस के अंदर, तो वो सेंटेंस कौन सा बन जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। उसके अलावा कोई काम, ठीक है, यानी भूतकाल में, भूतकाल में कोई कार्य, कोई कार्य हो रहा होता है, ठीक है, भूतकाल में कोई काम लगातार प्रगति पर होता है, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की, शब्द हैं सारे, तो एट दिस टाइम हो गया, एट दैट टाइम हो जाएगा उसमें, ठीक है, पास्ट, उसके बाद वर, ठीक है। अब वॉज और वर जो है वो इसमें इस्तेमाल करते हैं। सेम कंडीशन है, जैसे डेफिनेट में कौन सी होती थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी तरीके से कंटिन्यूअस में कौन सी होगी, वर्ब की आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें सफिक्स करते हैं और ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है, ठीक है। आगे की अगर बात करें हम, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक अफर्मेटिव में मैंने लिखा बच्चा, बच्चा खिलौनों के साथ, खिलौनों के साथ खेल रहा था, बच्चा खेल रहा था। तो यहां पर जो सेंटेंस लिखा है अफर्मेटिव लिखा है, और अफर्मेटिव का रूल्स आपको बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। तो आप लिख लेंगे कि बच्चा, एक ही बच्चा है तो चाइल्ड लगा लेंगे, ठीक है। तो चाइल्ड में से वॉज या वर कौन सा लगाना है, तो इसके लिए वॉज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और जबकि वर जो होता है वो किसके लिए, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इनके लिए क्या होना चाहिए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई बहुत से लोग हैं, तो वर आप लगाएंगे और वॉज लगाते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे आना है, एक बच्चा है तो इसका मतलब वॉज, और खेलना, ठीक है, प्ले, और किसके साथ, प्ले में आईएनजी सफिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि तो के साथ खेल रहा है बेटा, अपने खिलौनों के साथ, तो विद टॉयज, ठीक है, खिलौनों के साथ इस तरीके से खेल रहा था, ठीक है। तो ऐसे करके आप सेंटेंस इसे बनाते हैं। अब जरा इन फॉर्मेट में कुछ चीजें और देख लेंगे कि मान लो कि अफर्मेटिव हो गया, है ना, इसी तरीके से निगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको क्या करना है, तो रूल्स आपको पता है कि केवल उसमें क्या लगाना है, नॉट आप यूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जरा सेंटेंस लिखकर, मैंने लिखा सुहानी, सुहानी किताब नहीं पढ़ रही थी। हमने लिखा कि सुहानी किताब नहीं पढ़ रही थी, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, वेरी गुड, सुहानी, फिर उसके बाद सुहानी सिंगुलर है तो पड़ेगा वॉज, सुहानी वाज के बाद क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, पढ़ना, तो पढ़ना के आप रीड लगाएंगे, और रीड में क्या जोड़ना पड़ेगा, आईएनजी, रीडिंग, और क्या पढ़ने की बात कर रहे हैं, रीडिंग द बुक, ठीक है, किताब पढ़ने की बात हो रही है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, एक और दिक्कत है, नहीं पता कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर बाद हम इन चीजों को समझ लेंगे। सेंटेंस आपका इंटर है, तो क्या, क्या विराट दवाई, दवाई खा रहा था, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या विराट दवाई
खा रहा था। शाबाश। सबसे पहले टेकिंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, टेकिंग मेडिसिन, ठीक है, इस तरीके से आप इसे बनाते हैं, ठीक है। वॉज विराट टेकिंग मेडिसिन, क्या विराट दवाई खा रहा था, ठीक है। तो ऐसे करके एक और सेंटेंस देख लेते हैं। एंड अगर हमने लिखा तो हमने लिखा कि वे जा रहे थे, ठीक है। हमने आपसे पूछा कि वे कहां जा रहे थे, तो जैसे आपने वे शब्द सुना आपके माइंड में क्लिक करेगा कि ये सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो आप इसका जवाब हाँ या ना मैं नहीं दे सकते, इसलिए इंटरोगेटिव सेकंड कैटेगरी में रखा और आपने वेयर इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। तो आपने लिखा कि वेयर और इसके बाद वर, ठीक है, मैन वेयर वर दे और उसके हो जाएगी गोइंग, ठीक है, वेयर वर दे। इस तरीके से आप इन सेंटेंस को करते हैं। तो ये हो गया इंटरोगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका इंटरोगेटिव है ना, अफर्मेटिव आपने करना सीखा। देखो रूल्स अगर माइंड में है तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, तो इसीलिए मैंने सेंटेंस आपको समझाए थे कि सेंटेंस में ये कैटेगरी रहनी है और वही रूल्स सारे काम करते हैं, तो बार बार रूल्स लिखाने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको याद बनी रहेंगे, ठीक है। बार बार लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लियर होता है आपका। अब आगे की बात कर लेते हैं, और एक लास्ट सेंटेंस आपका बचा हुआ है, टेंस बचा हुआ है इसकी कैटेगरी में, तो वो कंटिन्यूअस कैटेगरी में कौन सा बचा हुआ है, सब लोग बोलिए जरा, शाबाश, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अगली हेडिंग बना लीजिए जरा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए जरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, तो आपको पता है कि जैसा आपने प्रेजेंट में देखा, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, जो काम अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, और उसके बाद जो काम बीते हुए समय में चल रहा था वो क्या था, पास्ट था। जो आने वाले समय होने की संभावना होगी और वो कंटिन्यूअस होगा, अगर होने में मतलब प्रगति पर होगा, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाती है। तो बात कर लेते हैं जरा इसके आइडेंटिफिकेशन की। तो आपने देखा होगा जितनी भी हम आइडेंटिफिकेशन लिख रहे हैं उसके अंदर हम क्रिया को जोड़ रहे हैं, कि जो भी पहचान होती है वो क्रिया के साथ क्या जोड़ने पर बनती है। तो सेंटेंस बेटा ऐसे ही बनते हैं कि क्रिया आपके माइंड में है तो सेंटेंस तुरंत ही बनेगा, और क्रिया अगर मस्तिष्क में नहीं है, माइंड में नहीं है, तो वो क्रिया को सेंटेंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में लिखा कि एक क्रिया, ठीक है, कोई भी क्रिया है उसके साथ आप क्या लगाएं ऐसा कि ये सेंटेंस हो जाए, तो आप सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस बनेगा, तो आप लगाएंगे रहा होगा, ठीक है, रही होगी, रही होगी, या रहे होंगे, इस तरीके से आप इन्हें बनाते हैं, ठीक है, क्रिया के साथ ये चीजें जोड़कर रहे होंगे। दूसरा इसको कैसे हम पहचानेंगे, तो कोई कार्य भविष्य में, भविष्य काल में प्रगति पर होने की बात की जाती है, कि कोई कार्य पर होने की कार्य की जाती है, नहीं वो प्रोग्रेस में है कार्य, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाती है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी बनती है विल बी और सेल बी, ठीक है, विल बी या क्या लगाते हैं आप, सेल बी। पिछले लेक्चर में आपने जाना था कि विल हम किसके साथ यूज करते हैं और सेल किसके साथ यूज करते हैं। तो विल किसके साथ यूज करते हैं, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ। बाकी के सेल किसके साथ हम प्रयोग करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में, यानी आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। अच्छा दूसरी चीज थोड़ा सा और डिस्कस अगर करना चाहें, तो क्या फ्यूचर, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता विशेष, ऐसे हम जबरदस्ती बनाते हैं, तो वही आप देख रहे हैं, इसमें कोई वर्ब का फॉर्मेट नहीं होता। बिल सेल आप उधर यूज कर रहे थे, है ना, और बिल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो हमने बी की फॉर्म यूज कर ली यहाँ पर, ठीक है। और कंटिन्यूअस है तो इसके लिए हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि फ्यूचर नाम की कोई वैसा कोई विशेष वर्ब नहीं बनाएगी, इसीलिए हम इसमें कहीं बिल भी जोड़ लेते हैं, कहीं बिल हैव जोड़ेंगे परफेक्ट वाले में, ठीक है, तो हैव फॉर्म उठाएंगे, तो इस तरीके से ये बनती है। तो अगर हम बात करें इसकी मेन वर्ब की, तो मेन क्या होती है, तो मेन वर्ब आप यूज करते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या है, शाबाश आप लोग बोल रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सफिक्स कर रहे हैं आप, ठीक है,
आईएनजी। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके बनते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस तरीके से। ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो हम समझते हैं और उनके सेंटेंस को जानते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस किस तरीके से कार्य करने वाले हैं। चलिए ये नोट कर लीजिए। और अच्छा, वीडियो को रोक के आप नोट कर रहे हैं बराबर? अच्छी बात है। चलिए, कि हमने लिखा है यहाँ पर सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि अध्यापक कक्षा में पाठ 1 पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, यहां से आपने समझ पाया होगा पढ़ाना में क्या लगा दिया हमने, रहे होंगे जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा आपने समझ लिया कि सर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो आपने जैसे ही माइंड में आया तो फ्यूचर कंटेंस। अब ये देखो सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है तो रूल्स क्या होता है कि सबसे पहले शाबाश सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक, तो अध्यापक की स्पेलिंग टीचर है ना। तो टीचर हमने लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है और हेल्पिंग वर्ब विल भी है और सेल भी है। तो इनमें से कौन सी लगाएंगे आप? बस आपने लगाया विल बी। ठीक है, विल बी के बाद इसमें वर्ब की फॉर्म लगाएंगे। तो टीच में क्या जोड़ना है, आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है तो टीचिंग। और उसके बाद कौन सा, वो लेसन नंबर फर्स्ट। तो आप लिख देंगे लेसन 1 और वो कहां पढ़ाने हैं, इन द क्लास। टॉप लगा देंगे। इस तरीके से ये आपका सेंटेंस बनकर रेडी हुआ। ये आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर इसमें निगेटिव फॉर्म होती है तब आप क्या करते हैं, तो चीजों को समझने की कोशिश करना। बट जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब है ना, आज लास्ट कॉन्सेप्ट है, एक ही बार में आप इसे समझ लेना। कोई हेल्पिंग वर्ब अगर वो कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब जानते हैं आप? कंपाउंड का मतलब होता है कि कोई दो या दो चीजों से मिलकर बना हुआ, चाहे वो कंपाउंड, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कंपाउंड को। ठीक है, दो चीजों से मिलकर कोई एक चीज बन जाती है, यौगिक जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कभी भी कंपाउंड है, यानी 2 वर्ड से मिलकर बनी हो या वो 3 वर्ड से मिलकर बनी हो। बात समझ पा रहे हैं? यानी इसमें जैसे मान लो बिल भी 2 शब्दों से मिलकर बनी है। ठीक है, ऐसे ही बिल हैव बीन 3 वर्ड से मिलकर बनेगी। तो आप करना क्या है, तो सबसे पहले में इसमें जो पहला बाद ही आपको नॉट जोड़ना है। कहां जोड़ना है नॉट? पहले वाले के तुरंत। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें नॉट कहां जुड़ेगी, जैसे बिल भी हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें नॉट कहां जुड़ेगी, विल के तुरंत बाद। ऐसा तो नहीं कि इधर जुड़ जाए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो यहां पर बिल के साथ, ऐसे ही बिल हैव बीन जब बनेगी तो उसमें बिल के तुरंत बाद ही जोड़ना है, आपको आगे पीछे कहीं नहीं जोड़ना। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। तो अब अगर हम बात करें अगले सेंटेंस की, तो निगेटिव और सेंटेंस हमने लिया प्रधानाचार्य ऑफिस में चाय पी रहे होंगे। ठीक है, हमने सेंटेंस लिखा कि ऑफिस में चाय पी रहे होंगे। तो अगला सेंटेंस है, और अफर्मेटिव है या नेगेटिव? तो आपने कहा सर अफर्मेटिव है, तो आप कैसे करेंगे कि प्रिंसिपल, सबसे पहले सब्जेक्ट विल भी आपने लिया, और चाय पीना की है, ड्रिंक तो नहीं लगाएंगे आप। तो टेक होता है, एक हैव होता है शब्द, तो आप टेक लगाना चाहें तो टेक लगा लीजिए। टेक में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो टेकिंग हो जाएगा, टेकिंग टी। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका, और सॉरी ऑफिस में बनता है। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव लड़कियां पार्क में नहीं टहल रही होंगी। ठीक है, नहीं टहल रही होंगी। आपने जैसे ये वर्ड जोड़ा तो आपके माइंड में आया कि सेंटेंस कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव हो गया तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी गर्ल्स को बताया कि अब जैसे बिल और बी, इसकी हेल्पिंग वर्ब से मिलकर बनी है, तो देंगे बिल नॉट बी। टहलना की क्या लगाएंगे आप, वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग, और कहां पर, पार्क में, तो इन द पार्क। क्लियर हो गया? ठीक है, थोड़े सेल तो ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपने नोट कर ली होगी, समझ लिए होंगे। ऐसी सेंटेंस आप प्रैक्टिस करिए। जो ट्रांसलेशन एक चैप्टर होता है आपका, जो 10 नंबर से वो आपको पूछा जाता है 10 नंबर में। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है, तो 10 नंबर थोड़े तो नहीं है, फायदा करेंगे आपको। लिखा कि क्या हम कल दिल्ली जा रहे होंगे। ठीक है, आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि क्या कल हम दिल्ली जा रहे होंगे, तो आपने माइंड में आया कि ये यस नो टाइप है और यस नो टाइप है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग विल, ठीक है, आपने विल, अब देखो विल लें कि सेल लें, तो इनमें से दो है, तो क्या लगाएंगे, शाबाश, यानी क्या लगाएंगे, सेल। तो हमने लिखा सेल और उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वी। ठीक है, तो सेल वी। अब उसके बाद आपको बीई लगाना है, क्यों, क्योंकि सेल वी इसकी होती है, तो सब्जेक्ट से पहले ही ये लेने हैं। तभी तो मैं कह रहा था कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता, जबरदस्ती ये बनाया गया। हेल्पिंग और एक ही है इसकी, ठीक है, तो इसी को आप आगे ले लिए और उधर बी फॉर्म आपने लगाई। बी फॉर्म क्यों लगाई, आगे हम इसका रीजन समझेंगे जब एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ये सेल वी, उसके बाद अच्छा ये वी कुछ साउंड जानी पहचानी लग रही है, लेकिन ये अलग है, ठीक है, समझ लेना। तो सेल वी बी, और उसके बाद गो का क्या लगाएंगे, गो में आईएनजी फॉर्म, तो गोइंग, और कहां पर बात जाने की है, टू डलहई। ठीक है, डलहई, और कब, कल की बात है, तो आप लिख देंगे टुमारो। इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। अगला सेंटेंस कल कहाँ नौकरी कर रहा होगा, नौकरी, हाँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि रोहन आजकल कहाँ नौकरी कर रहा होगा, जैसे आपने कहाँ सब देखा, आपने कहा कि ये तो इन्फॉर्मेशन वाला सेंटेंस हो गया, गेट इन्फॉर्मेशन, तो इसमें क्या लगाना है, वर्ब की फॉर्म तो वही रहेगी, बस यहां देखकर आपको एक माइंड में आया होगा कि इंटेरोगेटिव सेकंड फॉर्म है। तो जैसे पहले आपने लिखा वियर, हेल्पिंग वर्ब, तो वियर विल, और उसके बाद सब्जेक्ट आपका रोहन है सेंटेंस में, विल भी पूरी है ना, नहीं आपको, ठीक है, तो आपने क्या लिखा कि वेयर विल रोहन बी, और नौकरी करना क्या होती है, तो एक तो डूइंग शब्द आप लगा सकते हैं, डूइंग जॉब है ना, डूइंग लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपने लिखा कि डूइंग, और नौकरी की क्या होती है, जॉब, ठीक है, और आजकल, ठीक है, नाउ, इस तरीके से हम बात बोलते हैं, तो आजकल नाउ डेज या नाउ डे, ठीक है, ये आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ये इतनी सारी चीजें आपने जानी कि क्या क्या इसमें करते हैं और क्या क्या होता है। अब कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, वो चीजें समझ लीजिए तो आपका और आएगा। तो इनको आसान और चीजें देखते हैं, जब मेंटली कुछ एक्शंस ऐसी होती हैं जो हम इसमें इस्तेमाल नहीं, तो उनको भी देखना आपको बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई है महाराज, ठीक है, इनके जितने भी मस्तिष्क से जो भी काम, ठीक है, मस्तिष्क से जो भी काम होंगे वो कभी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आने वाले। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जितनी इनकी इंद्रियां हैं, चाहे ये कान हो इनके, ठीक है, नाक हो, कान हो, आंख हो, इनसे जो भी कार्य होते हैं वो इस कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रखे जाते। जैसे तो कौन कौन से काम आप करते हैं, ठीक है, आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उनको भी नहीं रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेंटल फॉर्म है, मेंटल वर्ब है, उनको देखते हैं कि वो इसमें नहीं आएंगी। जैसे क्या क्या है, तो आपने लिखा थिंक, ठीक है, या फील, फील भी आप माइंड से करते हैं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे उसमें, ठीक है, अंडरस्टैंड। एक शब्द होता है मीन, जबकि आप कहेंगे, लेकिन वो सेंटेंस इस टेंस में नहीं प्रयोग कर सकते। मीनिंग नाउन तो बना सकते हैं, ऐसे तो अंडरस्टैंडिंग भी बन सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये कहाँ होती है सर, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाती है। तो माइंड से जो भी काम होते हैं सारे इसी के अंदर रखे जाते हैं, सॉरी, इससे बाहर आप इंडेफिनिट में लेके जाते हैं। इसके अलावा जो भी काम आप सेंस ऑर्गन से करते हैं, यानी सेंस ऑर्गन, आपकी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, कितनी है टोटल, ठीक है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे जो काम करते हैं कौन कौन से, जैसे आंख से आप काम कौन सा करते हैं, तो सी, कान से कौन सा करते हैं, हियर का, ठीक है, ऐसे नाक से क्या करते हैं, स्मेल का, ठीक है, और इसी तरीके से आंख से कौन सा आंख से आपने लिख लिया, ठीक है, आंख, कान, नाक, और फीलिंग का काम आप कहां से करते हैं, स्किन से,
ठीक है। अब आपकी कौन सी बची है, नोजी हो गई। एक और शब्द होता है आपका टेस्ट, ठीक, और त्वचा वाला आपने लिख लिया। तो ये सारे जो फॉर्मेट बनती है वो आपकी इनमें नहीं रहती कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। जैसे अगर हमने कहा दरवाजे पर कोई दिखाई दे रहा है, मुझे दरवाजे पर कोई दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो और भी चीजें इसमें जोड़ सकते हो, जैसे मान लो लाइक है, ठीक है, लव है, हेट है, ठीक है। किसी को विश करते हैं आप, तो आप विशिंग नहीं कहते हैं कि आई विशिंग यू गुड मॉर्निंग, ठीक है, आई एम विशिंग यू, या फिर आई विश यू बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो वर्ब होती है, ध्यान रखना है इनको, ये क्या रहती है, सॉरी इंडेफिनिट फॉर्म में रहेंगी, कंटिन्यूस में नहीं रहती है। तो जैसे ही मैंने कहा कि मुझे दरवाजे पर कोई दिखाई दे रहा है, ये देखा तो आपने कहा कि ये तो कंटिन्यूस फॉर्म में लग रहा है। सर ने बोला था कि दिखा वर्ब लिखी है उसके बाद रहा है रही जोड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। बेटा माइंड में ध्यान रखना है इन चीजों को कि अगर ऐसी फॉर्मेट बन रही है तो वो ऐसी कंडीशन में क्या नहीं होता, कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आई यानी सब्जेक्ट आप ऐसे देखना कि आपने लिख लिया सी सीइंग, ठीक है, समवन समवन कोई, है ना, और समवन एट द डोर। तो ये सेंटेंस कैसा है, ठीक है, गलत क्यों है, क्योंकि ऐसी वाली जो फॉर्म होती है में आप यूज नहीं कर सकते। इन्हें करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस देखने में ऐसा लग रहा है हिंदी में आप बोल रहे हैं वो सही है कुल मिला के, लेकिन आप इंग्लिश में कैसा कर रहे हैं, इसे गलत। आपको दिख नहीं रहा, आज पहली बार नहीं दिख रहा, हमेशा दिखता है, जब भी कोई होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, वो हैबिट है आपकी, है ना। तो ऐसी कंडीशन आप है लिखा तो प्रेजेंट होता तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। तो आप क्या लिख कि आई और आप बनाएंगे सी, ठीक है, आई सी समवन एट द डोर। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बनेगा। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखें तो ऐसी जो वर्ब होती हैं तो उनको ऐसा ही करते हैं। ऐसे एक आधा और एग्जांपल देखते हैं कि अमरूद, ये हमने लिखा कि आम का सीजन आया, मुंह में पानी भी आया, ठीक है। आम खट्टा नहीं कहेंगे, हम मीठा कहेंगे कि आम मीठा लग रहा है। अब देखो यहां पर लग रहा है बात करी जा रही है ना, लेकिन ये सेंस ऑर्गन का काम है, आपको जीभ पे रखा तब उसे महसूस किया, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं रखना है। से भी जब भी आप आम खाएंगे और वो अगर मीठा है तो मीठा लगता है, ठीक है, तो इसलिए इसे इंडेफिनिट फॉर्म में लेते हैं। तो आप लिखेंगे कि मैंगो, है ना, मैंगो, अब लग रहा है मीठा, तो अब लगने से मतलब टेस्ट से है, ठीक है, मैंगो टेस्ट स्वीट। इस तरीके से आप इसे करते हैं, तो इसे फटाफट नोट करिए। हाँ, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये वाली कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं रह सकती है। जैसे किसी से कहो मैं प्यार कर रहा हूं कि करता हूं, तो आप कहेंगे सर आप करते हैं, कर रहे नहीं होते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं। किसी से नफरत कर रहा हूं कि करता हूं, तो करता हूं। ये सारी चीजें इंडेफिनिट की ओर इशारा करती हैं, आपकी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आती हैं। तो आज के लिए ये कंटिन्यूस टेंस था और आपने समझा, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।